दुलीपुर क्षेत्र की सड़कों और पटरियों पर गंदगी के अंबार से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बताते चलें कि चांदनी मार्केट से लेकर सतपोखरी मार्ग आरसीसी रोड में बदल दिया गया है, जिससे आवागमन सुगम तो हो गया है, लेकिन पटरी के किनारे मिट्टी न डालकर कहीं से गंदा कचरा लाकर सड़क के दोनों किनारों पर रख दिया गया है, जिससे गंदगी के कारण महामारी की आशंका जताई जा रही है। मुख्य पथों की स्थिति और भी भयावह है। आप देख सकते हैं कि सड़कों पर सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। कूड़े के ढेर से बदबू भी आ रही है, जिससे शहरवासियों का चलना मुश्किल हो गया है। पेश है हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की ये जीरो ग्राउंड से खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज और मैं हूं सूर्य प्रकाश सिंह। जैसा कि बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार सड़कों की कायाकल्प करने में लगातार पैसा सड़कों पर बहाती चली जा रही है। और हमारी जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, दोनों सरकार जो है सड़कों की कायाकल्प करने में जरा सा भी पीछे नहीं हट रही है। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं, इस समय जो है हम नियामताबाद ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव है सतपोखरी, और सतपोखरी ग्राम पंचायत में जो है इस समय हम उपस्थित हैं। और ये मार्ग हम आपको बता दें, ये मार्ग जो है विगत कई वर्षों से लगातार ये खराब चल रहा था। काफ़ी समय के बाद जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो थे, वो जनप्रतिनिधि ने जरा सा इसके ऊपर ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद में ये सड़क का जो है निर्माण हुआ। इसको जो है एक आरसीसी ढलैया में इसको बदल दिया गया। ये तो एक अच्छी बात रही है, लेकिन लगातार अब मैं आपको बता दूं, ये जो सड़क रही है, सड़क जो आरसीसी ढलैया जो होती है, ढलैया होने के बाद दोनों तरफ जो पटरी होती है आने जाने के लिए, वो पटरी नहीं बनाई गई थी। और पटरी आप स्पष्ट रूप से वो पटरी आप दोनों तरफ पटरी देख सकते हैं, दोनों तरफ पटरियां जो है वो खाली पड़ी हैं। इधर की पटरी भी खाली पड़ी है और इधर की भी पटरी खाली पड़ी है। लेकिन जो ठेकेदार था, वो ठेकेदार इस आरसीसी ढलैया करने के बाद में वो पूरी तरफ से वो गायब हो गया। और गायब होने के बाद में किसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आरसीसी ढलैया करने के बाद जो पटरी होती है, जो आम जनमानस के आने जाने के लिए होती है, वो पटरी जो है उसका निर्माण नहीं करा गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में कहीं से कूड़ा जो था, कूड़ा करकट का जो कचरा था, वो उसको उठा करके ले आ करके इसके दोनों तरफ सड़क पटरी के दोनों तरफ कुछ गंदगी जो है इधर ले आकर के रख दिया गया है और कुछ इस तरफ ले आकर रख दिया गया है। अब समझ सकते हैं कि क्या ये जो है ये दोनों पटरियों को बनाने के लिए क्या इसी कचरे की आवश्यकता पड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं जो है चंदौली जिले के जिलाधिकारी से कि क्या ये सड़क को बनाने के बाद में ये दोनों तरफ जो पटरियां खाली पड़ी हैं, जो आने जाने वालों के लिए होती है, लेकिन ऐसे ऐसे कचरा लिया करके अगर फेंका जाएगा डीएम साहब, तो ये गंदगी जो फैल रहा है आम जनमानस के लिए, और इससे जो लोग बीमार पड़ेंगे, आखिर इसकी जवाबदेही आखिर कौन करेगा। अब बड़ा सवाल उठता है कि जो ठेकेदार था, सड़क को बनाया उसने, और सड़क को बनाने के बाद में जो मिट्टी होती है, जो सामान्य मिट्टी होती है, वो मिट्टी को ले आकर के दोनों सड़क के किनारे पर फेंका जाता है, ताकि अगर कभी भी अगर जो आम जनमानस होता है उसके नीचे उतर जाए, वो पास ले ले, या कभी भी जो है 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, कम से कम आराम से वो दोनों पटरियों के इधर भी या उधर भी उतर करके वो पास ले सके। लेकिन अब लेगा कहां से, जब यहां पर पटरी बनी ही नहीं है। और पटरी बनाने के लिए जो मिट्टी का इस्तेमाल होना चाहिए, वो मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि ऐसे ऐसे गंदगी का जो कहीं पर डंप किया हुआ था गंदगी, वो गंदगी को उठा करके यहां दोनों तरफ ले आकर के रख दिया गया है। आखिर इस तरीके से डीएम साहब मैं पूछता हूं कि आखिर ऐसी गंदगी को करके जो सड़क, जो आने जाने वाला जो सड़क है, उसी सड़क पर ले आकर के आपके ठेकेदार ने उसको फेंक दिया है, और जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको आने जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अगर कोई इसके ऊपर दुर्घटना अगर होती है, तो अब बताइए डीएम साहब कि आखिर इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। यहां पर तमाम बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर रहने वाले लोगों ने स्पष्ट रूप से, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दूर तक जो है उसको जूम करके दिखा दें कि पूरे चांदनी मार्केट तक जो है वहां तक जो है स्पष्ट रूप से केवल ठेकेदार ने दोनों पटरियों के दोनों तरफ गंदगी फैलाने का काम किया है, न कि सड़क को बनाने का काम किया है। मैं कैमरामैन से इधर से भी कहूंगा कि इधर भी जरा सा करके उसको जरा सा दूर तक दिखा दें कि कहां तक जो है वो गंदगी को सड़क पर फैला दिया गया है, जहां तक जो है
जो गंदगी थी कहीं से उसको उठाया गया है और ले आ करके इसी आरसीसी ढलैया के दोनों तरफ जो है ले आ करके उसको फेंक दिया गया है। और जो सड़कें हैं उस सड़कों को भी जो है जो गंदगी थी उस सड़क के किनारे नहीं रखा गया बल्कि सड़क के ऊपर ही रख दिया गया है। और ऊपर रखने की वजह से अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो बरसात हुई है तो बरसात होने की वजह से अब इसके ऊपर जो है फिसलन बना था। हालांकि थोड़ी सी धूप हुई है और राहत हुई है और जो फिसलन था और जो गंदगी थी वो थोड़ा सा सूखा है और आने जाने लायक हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ऐसे ऐसे जो ठेकेदार है जो सड़क बनाने के बाद में जो मिट्टी फेंकनी चाहिए थी वो मिट्टी के स्थान पर ऐसे ऐसे कचरा उठा करके ले आकर फेंकेगा तो बताइए कि जब लोग गिरेंगे या फिर लोग बीमार होंगे तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर बहुत सारे जो स्थानीय जो दुकानदार हैं, बहुत सारी जो महिलाएं थी वो महिलाओं ने स्पष्ट रूप से बहुत शिकायत भी किया है इसके लिए कि आखिर जो है इसकी शिकायत आखिर करें तो किससे करें। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पास पड़ोस में जो रहने वाले जो लोग होते हैं उनको उतनी जानकारी नहीं होती है कि आखिर वो इसके लिए किस आला अधिकारी से बात करें कि आखिर इसके दोनों किनारे पर जो है मिट्टी फेंकना चाहिए कि गंदगी फेंकना चाहिए। सर नाम बताएं अपना आप जो है। मोहम्मद इस्लाम। बताइए कि ये दोनों पटरियां जो है उसकी तरफ मिट्टी होनी चाहिए थी कि कहीं से गंदगी होना चाहिए था, गंदगी ले आकर पाट दीजिए उसी पर और आपको बीमारी हो, बरसात हो, फिसलन पैदा हो, क्या होना चाहिए? मिट्टी फेंक के उसको सही बनाना चाहिए था कि गंदगी उठा कर रखना चाहिए था? यहाँ तो मिट्टी डाल करके नाली उली बना करके अच्छी से सड़क बनना चाहिए था। Yes। तो अभी क्या वो मिट्टी फेंक के सही बनाया गया कि गलत हुआ? तो यहाँ बीमारी का जो कि सब खतरे का सब घंटी बजा रहे हैं लोग। हाँ। फेंक फेंक के कूड़ा कबाड़ बीमारी है, फिसलन है, हाँ। उसमें शीशे हैं, गाड़ी पंचर हो जा रही है, भ्रष्ट हो जा रही है। तो इसमें बहुत तरह की परेशानियाँ हो रही हैं। क्या मांग करेंगे? डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे? इस रास्ते को बनवाने के लिए क्या कहना चाहेंगे डीएम साहब से? डीएम साहब से रास्ते को बनवाने के लिए अच्छी तरह रास्ता बन जाए, अच्छी तरह से लोग आए जाए, बीमारी ना हो, गाड़ी खराब ना हो, पंचर ना हो, गाड़ी पलटे न, गाड़ी आए दिन पलट जा रही है, बहुत से गंदगी इसमें, शीशे हैं, पत्थर है, गाड़ी भ्रष्ट हो जा रही, पंचर हो जा रही है। तो इसके लिए उसका समाधान मोहम्मद इस्लाम मलोखर। मोहम्मद इस्लाम जी थे जो मलोखर के निवासी थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि ये रास्ता जो है बिल्कुल गड़बड़ बनाया गया है। जो ठेकेदार को जो सही से उसको बना करके नाली वगैरह बनाना चाहिए था और उसको मिट्टी फेंक करके उसको दोनों तरफ पटरियां बनाना चाहिए था। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ दिखा दें, यहाँ पर बिल्कुल सामने जो है एक विद्यालय संचालित होता है, बीपी हायर सेकेंडरी स्कूल। अब बीपी हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सरकारी विद्यालय और यहाँ पर जो है पढ़ने वाले जो अध्यापक हैं, अध्यापिका हैं और जो बच्चे हैं इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ऐसे सड़क खराब अगर सड़क रहेगा तो बताइए कि ऐसे खराब सड़कों को लेकर के आखिर बच्चे कैसे जाएंगे और कैसे पढ़ेंगे। वो सरकार का एक स्लोगन है कि जो है पढ़े बच्चे और बढ़े बच्चे। तो आखिर बताइए डीएम साहब कि कैसे बच्चे पढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे ऐसे खराब रास्तों को लेकर के? बताएं क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? इरफान। बताइए कि इधर जो है दोनों तरफ पटरियों की तरफ जो है मिट्टी होना चाहिए था कि कहीं से जो डंप किया हुआ गंदगी है, कचरा है, वो होना चाहिए? क्या है बताइए आप। सर सरकार का तो ये है सफाई अभियान है, सफाई क्या रोड पर और गंदगी हो गया। दुनिया को उठा के ले आके उस पे फेंक दे रहे हैं। तो ये बताइए कि जो अभी ये गंदगी बदबू दे रहा है, यहाँ पे आने जाने वाले को लोग को दिक्कत बहुत दिक्कत हो रही है सर। दिक्कत हो रही है जी जी, बहुत दिक्कत है। चाहेंगे डीएम साहब से क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? डीएम साहब से कहना चाहेंगे इसको फेंकवा के ऊपर से कुछ फिर उसका इंतजाम करना चाहिए डीएम साहब को। इसका इस पे ध्यान दे, इसको ध्यान देना चाहिए। जी जी। ये रास्ता मतलब ये खराब चल रहा है। सर नाम बताएं अपना जो है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो है आप वहाँ से लेकर के चांदनी मार्केट से आप आ रहे हैं और काफ़ी दूर तक आप दोनों तरफ पटरियों के जो है ये कचरा उठा करके जो ठेकेदार ने फेंका है। सरकार कहती है कि जो है स्वच्छता अभियान के ऊपर जो है हमारे मोदी सरकार जो है करती है और खुद से झाड़ू लगाते हैं और अपने जो सांसद मंत्री हैं, जो विधायक हैं या तमाम लोग उनके जो संबंधित अधिकारी है उनको भी जो है सूचना देते रहते हैं, निर्देशित करते रहते हैं कि सफाई रखिए। लेकिन यहाँ पर जो है अपने ठेकेदार जो है आपने क्या किया, जरा सा बताइए उसको। आज ये जब से गिरा हुआ है, हफ्ता 10 दिन से हम देख रहे हैं, तब से ही आक्रोश तो अंदर ही है कि ये गलत हो रहा है। और ये समाज, बच्चे, ये इनको पर भी असर पड़ रहा है। कुछ कीटाणु हैं, कुछ ये हैं। या तो मान के चलिए कि अगर ये कर दिए थोड़ा देर के लिए कर दिए,
इनको कहीं से दिक्कत नहीं था, मिट्टी नहीं में डाल दिए, तो इसको प्लेन करने के बाद फिर इसमें मोरन या महीन वाली छाई डाल दिए होते तो भी जनता का आक्रोश रुक जाता और वो केवल ऐसे ही फेंक ये इसी तरह फेंक दिए हैं। जनता इसमें गिर रही है, कोई आधा रोड पे है, आधा नीचे में है। तो इस तरह से हम चाहे डीएम साहब हों, चाहे एसपी साहब हों, चाहे माननीय विधायक जी हों, सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द करें ताकि जनता परेशान न हो और जनता आप लोगों के साथ जुड़े, आपसे मोहब्बत करे, सरकार से मोहब्बत करे। और ऐसे करने पे हम आपसे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। आप बताइए कि यहीं पर एक विद्यालय चलता है, यहीं से बच्चे जाते हैं, इस रास्ते से जाते हैं, इसी गंदगी वाले रास्ते से जाते हैं। अभी तो मान लीजिए थोड़ी सी धूप हुई है, हल्का सा कुछ रास्ता सूख गया है, लेकिन बरसात हुई है तो ये जो कचरा था वो गीला हो गया और रास्ता खराब हो गया है। इसी रास्ते से बच्चे जाते हैं। बच्चे को बहुत बड़ा परेशानी है, ये पानी है, इनसे भी परेशानी है और समस्या के कूड़े से ज्यादा परेशानी है। बच्चे स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, उनके आंख आ जा रही है, मास्क लगा के चल रहे हैं, उनको दिक्कत है। या तो मान लिए चलिए इनके पास मिट्टी नहीं मिली, मैं दो बात भी कर रहा हूँ कि सरकार के पास मिट्टी नहीं मिली, कचरा डलवा दिया आप, कचरे के बाद इसको तुरंत प्लेन करवाए होते और मोरन या तो वो छाई लाके ऊपर से डलवा दिए होते तो भी जो है कि जनता आक्रोशित न होती और आपसे ये शिकायत न करती। तो इसलिए हम लोग शिकायत करें कि जल्द से जल्द डीएम चाहे एसपी साहब चाहे माननीय विधायक जी रमेश जायसवाल जी, अगर मेरी आवाज उनके तक जाती हो तो जो है कि इस पे तुरंत इस पे ध्यान दें और इस कचरे को बिछवा के उस पे मोरन या मिट्टी डलवा दें। क्या नाम बताया आपने? वसीम अहमद जी थे। वसीम अहमद जी ने स्पष्ट रूप से ये बात कहा है कि जो ठेकेदार थे, ठेकेदार को दोनों पटरियों को उसको बनाना चाहिए था और बनाने के लिए उसको जो मिट्टी होनी चाहिए वो मिट्टी फेंकनी चाहिए। चलिए, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मिट्टी नहीं मिली है तो जो कचरा उन्होंने फेंका हुआ था, कचरा को भी जो फेंक करके उसको दोनों तरफ समतल कर देना चाहिए था ताकि कम से कम उसको जो आने जाने लायक जो लायक है वो तो जरूर बना रहना चाहिए। जैसा कि अभी एक रोग चला हुआ है आई फ्लू का, अब यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसी मार्ग से वो आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन अगर जो है ऐसी गंदगी होती रहेगी तो एक बच्चा क्या एक गाँव का सारे लोग जो आई फ्लू से जो है वो परेशान रहेंगे, ग्रस्त रहेंगे। लेकिन यहाँ पर तमाम लोग हैं जो इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि यहाँ पर जब कचरा फेंका गया था तो मन में एक आक्रोश लोगों को था, लेकिन अब बात ये उठती है कि ये लोग जो है अपनी गुहार लगाएं तो कहाँ लगाएं। लेकिन जो है अगर हम आज यहाँ पर उपस्थित हो गए और हमारे माध्यम से यहाँ की जो आने जाने वाले जो राहगीर थे, राहगीरों ने अपनी बात यहाँ पर रखी है और स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधियों से अपनी बात उन्होंने कहा, गुहार लगाई है कि इसको जो है सही कराएं, पटरियों को सही कराएं और ताकि जो रास्ता है वो सुगम हो सके। और आइए कुछ और भी महिलाएं हैं, चल नाम बताएं, आप लोग भी यहीं पर रहने वाली हैं, आप लोग यहीं नाम बताएं, पहले आप बताएं। बेला देवी। आप बताइए कि यहीं रहती हैं आप, तो ये बताइए कि सड़क के किनारे किनारे ये कचरा जो फेंका गया है, ठेकेदार ने फेंका है कचरा, तो इस ये ठीक है तो हम लोग के डाल दिया। हम लोग के महक कितनी आ रहा है गंदगी से कि हम लोग बाहर निसरने में हमको दिक्कत होता है। क्या कहेंगे डीएम साहब से, क्या कहेंगे जो है आपकी? कहेंगे कि हम कचरा फेंका है तो उसके ऊपर कुछ डालिए, सफाई हो जाएगा। हम लोग के द्वारे पर हमेशा गंदगी कितनी रगड़ा है इसमें। गंदगी हो रही है, बिल्कुल गंदगी हो रही है और इस गंदगी को कैसे दूर किया जाए। बिल्कुल यहाँ पर जो तमाम ऐसे लोग हैं जो स्पष्ट रूप से उनके देख करके ऐसा लगता है कि वो आक्रोश में। सर नाम बताएं अपना। उदय मास्टर। तो बताइए कि जो है दोनों तरफ यहाँ से लेकर अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक मैंने समझ रहा है कि वहाँ से लेकर चांदनी मार्केट तक दोनों तरफ कचरा, कहीं का डंप किया हुआ कचरा ले आकर फेंक दिया गया। तो क्या कहेंगे जो है ये सही है या गलत? नहीं, ये गलत है, ये पूरे रास्ते पे है, पूरी बदबू दे रही है। बरसात के दिनों में सड़क जो है आए दिन गाड़ियाँ जो है पलट रही हैं, दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। लेकिन इस पर कोई ठेकेदार फेंका हुआ, बोला कि हम इसको बदलवा देंगे, ऊपर से नया मिट्टी डालेंगे, लेकिन आज तक अभी 20 दिन हो गया, भाई कुछ किया नहीं। तो जहाँ तक अगर बात करते हैं इसमें केंद्र में प्रदेश में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार कहती है स्वच्छता अभियान की बात करती है, तो स्वच्छता अभियान में तो ये कौन सा आपका स्वच्छता अभियान में क्या आता है? ये नहीं आता है जो है सरकार। फिर ये जल्दी से जल्दी इसको जो है ढकवाया जाए या इससे बीमारी से जो है दूर हो। यहाँ हैजा फैलने की भी नौबत आ गई है कि इस बदबू से जो है हैजा फैलने का नौबत आ गई है। आए दिन गाड़ियाँ, एक सरकारी विद्यालय चलता है, यही बच्चे इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, आते जाते हैं। बीमारी चल रही है आई फ्लू का, तो अब क्या कहेंगे इसको लेकर? आई फ्लू को लेकर के क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे खराब और गंदगी वाले रास्तों को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है गंदगी को जो है यहाँ से हटाएं और नई मिट्टी जो है डालें जो है।
यहाँ के संबंधित जो डीएम साहब है, क्या कहना चाहेंगे, उनसे क्या मांग करते हैं? उनसे अनुरोध है कि ये जो गंदगियाँ जो है दूसरे जगह गंदगी जो है डंप किया हुआ जगह जगह फेंक रहे हैं गांव में बस्ती में, इसको जो है ऐसा न हो आइंदा जो है, और इसको जो हटाएं और नई मिट्टी जो है डलवाएं जो है। तो ये थे उदय जी थे और यहीं के निवासी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये यहाँ पर जो दोनों तरफ ले आकर के जो कचरा फेंक दिया गया था किसी ठेकेदार के द्वारा जो है, और उन्होंने कहा कि ये उनसे बात हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि कुछ दिनों के बाद जो है हम इसके ऊपर एक साफ स्पष्ट मिट्टी फेंकेंगे और दोनों पटरियों को आने जाने के लिए उसको बनाएंगे। लिहाजा अभी तक तो उसका कोई भी अता पता नहीं है, और ये रास्ता कब इसका साफ सफाई होगा, कब ये जो है डंप किया हुआ कचरा कब सही होगा, कब नहीं सही होगा, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन राहुल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, प्रातः दर्पण न्यूज, चंदौली।